आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिजिट। इसके अंदर डिजिट जिसे हिंदी में अंक बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं डिजिट की बात करूँ या अंकों की बात करूँ तो कितना होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल डिजिट कितनी होगी? टोटल डिजिट होगी 10। कितनी डिजिट होगी टोटल? 10। मैंने कोई नंबर लिखा, कितना? 3, तो इसे बोला क्या जाएगा? इसे बोला जाएगा वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर बोला जाएगा या एक अंक की संख्या। अब मैं मान लेता हूँ मैंने लिखा 35, ये होगा 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर या 2 अंक की संख्या। एक और मैंने लिखा 936, ये होगा 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर, ठीक है। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। एक चीज होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हिंदी में इसे बोला जाता है जातीय मान। जातीय मान, ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं जातीय मान क्या होता है। मैंने एक संख्या ली 936 और बोला 9 का जातीय मान। फेस वैल्यू ऑफ 9 तो कितनी होगी? 9। फेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी होगी? 3। फेस वैल्यू ऑफ 6, फेस वैल्यू ऑफ 6 कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। स्थान के अकॉर्डिंग जो मान मिलता है उसे स्थानीय मान बोला जाता है। जैसे इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कोई भी नंबर लिखा 69320 या 5, ठीक है। 69325 मैंने एक नंबर लिखा और बोला फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान, अगर मैं बात करूँ 3 का स्थानीय मान 3 के बाद जितनी भी डिजिट होगी, कितनी डिजिट है? 1, 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएगी, ठीक है। आगे जैसे मैं बोलूँ कि 9 फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 9 के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 9 0 0 0, तो ये क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 9। मतलब 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9000 होगा 9 का स्थानीय मान। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस पे। हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन लिखते हैं हम 5 9 7 5 2 3 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने बोला 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर निकालना है। क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। किसके? 7 के, ठीक है। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 तो कितना होगा?
7 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 7 0 0 0 ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूँ, फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 कितनी होगी? फेस वैल्यू ऑफ 7 7 होगी। उसने बोला है दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस लूँगा कितना? ये कितना आएगा? 3 9 9 6, तो आंसर कितना होगा? ये होगा, ये डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखा है 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसने बोला 7 और 3 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, 7 और 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो कितनी होगी? 7 के बाद 3 डिजिट है, 7 0 0 0 ही होगा। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी होगी? 3 के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी होगी? 30 होगी। उसने बोला है दोनों का डिफरेंस, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 3 7, ये 9 और ये 6 होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम नंबरों के बारे में। नेचुरल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में बोला जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होगी? जो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक होगी? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट या अनंत बोला जाता है इसे। ठीक है, इसी तरह आगे आते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड कर लेता हूँ, 0 1 2 3 और कहाँ तक होगा? ये भी इनफाइनाइट तक होंगे, तो इसे बोला जाता है होल नंबर। आगे बात करते हैं हम इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। अगर मैं पूर्णांक संख्याओं की बात करूं या इंटीजर नंबर की बात करूं, तो अगर मैं होल नंबर के अंदर जो माइनस में नंबर होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेता हूं, जैसे -4 -3 -2 -1 माइनस इनफाइनाइट, इस तरह 0 1 2 3 और प्लस इनफाइनाइट, तो इस तरह के नंबर को मैं क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है इंटीजर नंबर। मतलब साइन के साथ जो शो किए जाते हैं उन्हें इंटीजर नंबर बोला जाता है। अब इंटीजर नंबर की बात करूं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इंटीजर नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट? लिख देता हूं, इंटीजर नंबर, दो पार्ट कौन से होंगे? एक होगा पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस में होंगे, और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर जो माइनस में होंगे। हिंदी में पॉजिटिव को बोला जाता है धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, और ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होगा जो संख्या प्लस में होगी, 1 2 3 और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जो संख्या माइनस में होगी इनफाइनाइट तक, उसे क्या बोला जाता है? इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक।
आगे हम पढ़ते हैं इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर हिंदी में बोला जाता है सम संख्याएं। तो हम इसे बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2, मतलब वह संख्या जो 2 से भाग हो जाती है क्या कहलाती है? सम संख्या है। ओड नंबर, ओड नंबर या विषम संख्या। इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब वह संख्या जो 2 से भाग नहीं होती है उसे क्या बोला जाता है? विषम संख्या। अब हम पढ़ते हैं 0 एक सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। प्रूव करते हैं हम 0 को एक सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। 0, उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अगर मैं इवन नंबर के अंदर इवन नंबर ऐड कर देता हूँ तो क्या आता है? इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल, मैंने 2 के अंदर 4 ऐड किया, कितना आया? 6 आया। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं ओड नंबर के अंदर इवन नंबर ऐड कर देता हूँ तो कितना आता है? ओड नंबर आता है। देखिएगा 3 के साथ में मैंने 4 ऐड कर दिया, कितना आया? 5। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं ओड नंबर के अंदर ओड नंबर ऐड कर देता हूँ तो क्या आता है? इवन नंबर आता है। जैसे मैंने 1 के अंदर 3 ऐड किया तो कितना आया? 4 आया। इसी तरह हम 0 को लेट करते हैं। लेट करते हैं पहले हम 0 को ओड नंबर। मैंने अभी लेट किया है कि 0 ओड नंबर है, मुझे ये नहीं पता है कि इवन नंबर है या ओड नंबर है। मैंने लेट कर लिया 0 एक ओड नंबर है। तो हम प्रॉपर्टी के अंदर पुट करते हैं, तो ओड प्लस में इवन, मैंने अभी बताया तो ओड आता है। मैंने 0 को ओड नंबर लेट किया है तो मैं 0 लिख दिया, और कोई भी एक इवन नंबर लिया, मैंने 2 लिया तो क्या आया? 2। लेकिन प्रॉपर्टी कहती है कि ओड नंबर आता है, आया कितना? इवन नंबर। तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे सेकंड पॉइंट देखिएगा इसका, मैंने ओड नंबर के अंदर ओड नंबर ऐड कर दिया तो कितना आता है? इवन नंबर। मैंने 0 एक ओड नंबर लिया और कोई दूसरा ओड नंबर लिया, कितना? 3। मैंने ऐड किया, कितना है? 3। लेकिन प्रॉपर्टी बोलती है इवन आता है, तो ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। तो इससे हमें ये पता लगा कि 0 ओड नंबर नहीं है। तो आगे चीज़ों को समझते हैं, हम आगे करते हैं। लेट 0 इज इवन नंबर। मैंने 0 को क्या मान लिया? इवन नंबर मान लिया। अब मैं प्रॉपर्टी के अंदर पुट करता हूँ इवन प्लस में इवन, तो इवन आता है। ठीक है, मैंने 0 को क्या माना है? इवन नंबर माना है। मैंने एक 0 ली और एक इवन नंबर लिया, कोई भी 2, तो कितना आया? 2 आता है। और प्रॉपर्टी भी यही कहती है, अगर मैं इवन नंबर के अंदर इवन नंबर ऐड कर देता हूँ तो इवन नंबर आता है। ठीक है, दूसरा, तो ओड प्लस में इवन तो कितना आता है? ओड आता है। प्रॉपर्टी में क्या कहती है? ओड। ओड कितना है? 3। और मैंने एक इवन नंबर ऐड किया, मैंने 0 माना तो कितना है? ओड आया।